बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन सुनी जाने वाली महाविद्या माँ तारा देवी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार गुप्त नवरात्रि के दूसरे दिन माँ तारा देवी की पूजा की जाती है और माँ तारा देवी की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और दानवों ने मिलकर वासुकी नाग की मदद से समुद्र मंथन किया। तब सबसे पहले समुद्र मंथन में से जो चीज निकली वह इतनी खतरनाक थी कि जिसकी ज्वाला से भी सभी देवता और असुर भयभीत हो गए। उनका तेज कम पड़ने लगा। इस प्रकार हलाहल विष से भयभीत होकर सभी देवतागण ने भगवान भोलेनाथ को याद किया और उनसे प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, आप इस संकट में से हमें उबार सकते हैं। तब भगवान शंकर ने अपनी हथेली पर रखकर हलाहल विष का पान किया। भोलेनाथ ने हलाहल विष का पान तो कर लिया, लेकिन विष को अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया। इस प्रकार भगवान शंकर का कंठ नीला होने की वजह से ही उनका नाम नीलकंठ भी पड़ गया। इस प्रकार विष पान करने से भोलेनाथ ने सभी को विनाश होने से बचा लिया। अब भोलेनाथ ने विष का पान तो कर लिया, लेकिन इस विष का असर इतना जहरीला था, यह इतनी तेजी से जलन निकालने वाला था, जिसकी वजह से भोलेनाथ के गले में तीव्र जलन होने लगी और जिसकी वजह से भोलेनाथ मूर्छित हो गए। और भोलेनाथ की हालत देखकर माँ भगवती माँ तारा के रूप में प्रकट हुई। इस वजह से भोलेनाथ ने एक शिशु का रूप धारण कर लिया और तब माँ तारा ने शिशु रूपी भोलेनाथ को अपनी गोद में उठाकर अपनी अमृतम दूध का पान कराया, जिस वजह से भोलेनाथ के कंठ में जो ज्वाला उत्पन्न हो रही थी और जो विष का असर था वह धीरे धीरे दूर हो गया और जिसकी वजह से भोलेनाथ की मूर्छा दूर हो गई। अब माँ तारा ने पूरी भोलेनाथ की वह पीड़ा दूर कर दी जो हलाहल विष पान करने से हो रही थी, लेकिन स्वयं माँ तारा के शरीर में तीव्र जलन होने लगी और हलाहल विष के प्रभाव से उनका शरीर इतना भयंकर हो गया, उनका रूप इतना विकराल दिखने लगा, उनका रूप नीला हो गया और इस प्रकार माँ तारा को हर तरह के संकटों से उबारने वाली माँ तथा जननी के रूप में माना गया है। इस तरह माँ तारा ने भगवान शिव की शारीरिक पीड़ा दूर की। उसी तरह माँ तारा ने अपने भक्तों पर बड़ी आसानी से प्रसन्न होकर उनके सभी संकट दूर किए हैं। उन्हें हर तरह की पीड़ा से बचाने वाली माँ कहा जाता है। माँ तारा को तीन और नामों से जाना जाता है। माँ का पहला नाम उग्र तारा, दूसरा नाम नील सरस्वती, तीसरा नाम एक जटा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे देश में माँ तारा के मंदिर कहाँ पर स्थित है। माँ तारा के मंदिर से जुड़ी एक कहानी। माता का मंदिर पश्चिम बंगाल में स्थित है और एक कथा इसके बारे में प्रचलित है। कथा के अनुसार इस स्थान पर महर्षि वशिष्ठ ने अपने माता पिता की पूजा करने और उनकी आराधना के महत्व को प्राप्त किया। तब महर्षि वशिष्ठ ने वहां माँ तारा का मंदिर भी बनवाया। अब जो भी धरती में समा चुका है, इस समय जो तिरापीठ में मौजूद है, उसका निर्माण
जयव्रत नाम के एक व्यापारी ने करवाया था। एक बार जरूर जयव्रत नाम का यह व्यापारी अपने काम की वजह से माँ तारे के पीठ के पास गया। एक गांव में पहुंचा। दिन भर चलने की वजह से जयव्रत को रात को जल्दी नींद आ गई। तब माता रानी ने स्वयं स्वप्न में दर्शन देकर उससे कहा, हे पुत्र, यही पास कहीं शमशान में पत्थर की एक शिला दबी हुई है, तो उसकी पूजा करके विधिवत रूप से उसकी स्थापना करवा दो। तब सपने की बात को सच मानकर और माँ तारा का आशीर्वाद मानकर जयव्रत ने शमशान से पत्थर उस शिला को खड़वाया और उसकी विधिवत स्थापना करवाई। शिला के साथ साथ जयव्रत ने उस जगह पर माँ तारा का एक भव्य मंदिर बनवाकर उसमें माँ तारा की मूर्ति बनवाई और माँ तारा की इस मूर्ति का निर्माण उन्होंने करवाया था। उस मूर्ति में भगवान शिव एक छोटे बालक के रूप में माँ तारा की गोद में विराजमान है। तो यह थी माँ तारा की कथा। अब जानते हैं कि पूजन मंत्र क्या है। तारै च विद्महे महागौराय च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप पूरे समय तक करने से कम 21 बार या 51 बार करना चाहिए। इससे माँ तारा सभी कष्टों को हरती हैं और हर मनोकामना पूरी होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की यह कथा? कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।